नमस्कार दोस्तों, क्राइम से जुड़े एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो सत्य घटना पर आधारित है, इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, ये घटना यूपी के अलीगढ़ से निकल के सामने आई है, जहाँ एक परिवार हंसी खुशी रहा करता था। शादी के कुछ साल तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन फिर रेशमा का दिल अपने पति से भर गया। असल में रेशमा आशिकी मिजाज की महिला थी। उसे ऑपरेटर को लाइफ टाइम रखना पसंद नहीं था, तो लिहाजा अब उसने अपना नया ठुकाई ऑपरेटर पॉइंट करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। उधर उसके पति का एक दोस्त था जो हमेशा उसके घर आया जाया करता था। अब उसने उसे अपना नया ठुकाई ऑपरेटर नियुक्त करने का सोचा। इधर राहुल भी काफी हैंडसम था और उसकी भी अभी शादी नहीं हुई थी, जिस वजह से वो भी अभी हाथ से ही काम चला रहा था। वहीं रेशमा ने भी अब उस पे डोरे डालने शुरू कर दिए। अब कभी वो उससे सब्जी मंगवाने लगी तो कभी दूध। एक दिन जब राहुल दूध लेके आया तो रेशमा ने कहा, बैठ जाओ, चाय पी के ही जाना। फिर जब दोनों चाय पी रहे थे तो रेशमा ने कहा, राहुल तुम अब शादी क्यों नहीं कर लेते। इस पे राहुल ने जवाब दिया, भाभी जी, हर किसी की किस्मत आपके हस्बैंड जैसी नहीं होती। इस पे रेशमा ने कहा, क्यों, ऐसा क्या है मुझ में। जिस पे राहुल ने जवाब दिया, अगर एक बार आप सेवा का मौका दे तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि आप में ऐसा क्या है। इस पे रेशमा शर्मा गई और राहुल भी समझ गया कि लाइन क्लियर है। उसने शुभ काम में देरी न करते हुए रेशमा को अपनी बाहों में भर लिया और उसे बेडरूम में ले जाके अपनी फुल सर्विस दे डाली। वहीं अब राहुल को रेशमा से प्यार हो गया। वो दिन रात उसके बारे में सोचने लगा, मगर रेशमा राहुल से प्यार नहीं करती थी। रेशमा ने तो सिर्फ अपने जिस्म की भूख मिटाने के लिए राहुल को अपना ठुकाई ऑपरेटर बनाया था। अब कुछ टाइम तो रेशमा राहुल से अपनी ठुकाई करवाती रही, मगर 3 साल बाद रेशमा का दिल राहुल से भी भर गया। अब वो राहुल को इग्नोर करने लगी, जिस पे राहुल ने पूछा, आखिर मेरी ठुकाई में कहाँ कमी रह गई जो तुम अब मुझे देखने भी नहीं देती, ठुकाई करना तो दूर की बात। तो इस पे रेशमा ने कहा, अब मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं अब तुम्हें आगे ठुकाई के काम पे नहीं रख सकती, इसलिए हमारे बीच में जो भी हुआ उसे भूल जाओ। इस पे राहुल को गुस्सा आ गया और उसने रेशमा का सर दीवार में दे मारा, जिससे उसके सिर में चोट लग गई। अब जब रात में रेशमा का आदमी घर आया तो उसने रेशमा से चोट लगने की वजह पूछी। इस पे रेशमा ने कहा, तुम्हारे पीछे तुम्हारा दोस्त राहुल आया था, वो मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था और जब मैंने उसे मना किया तो उसने मेरा सर दीवार में दे मारा। रेशमा के पति को ये सुन के काफी गुस्सा आ गया और वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गया और उसने अपने दोस्त राहुल के खिलाफ कंप्लेन करा डाली। वहीं अब हामिद रेशमा को सही और राहुल को गलत समझने लगा, जबकि उसे पता ही नहीं था कि रेशमा, जिसे वो मासूम समझ रहा है, वो पिछले 3 साल से अपने इंजन की सर्विस राहुल से ही करवा रही थी। उधर राहुल रेशमा के ठुकाई के बिना पागल हुए जा रहा था। उसे अब हर हाल में रेशमा चाहिए थी। एक दिन जब रेशमा का पति काम पे गया हुआ था तो वो उसके घर आ गया। उसने रेशमा को कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, इसलिए तुम मुझे अपने इंजन की सर्विस करने दो। लेकिन जब रेशमा नहीं मानी तो उसने गुस्से में आके रेशमा पे चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसका बेटा डर गया और उसने खुद को अलमारी में बंद कर लिया। उसके बाद उसने रेशमा पे 16 बार चाकू से हमला किया और फिर उसे पहली मंजिल से नीचे फेंक दिया। उसके बाद खुद पुलिस स्टेशन में जाके खुद को सरेंडर कर दिया। उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो जाते जाते वीडियो को लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।